बांग्लादेश में हजारों प्रदर्शनकारी सोमवार को राजधानी ढाका में शेख हसीना के सरकारी आवास में घुस गए। उनके पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को हथौड़ों से तोड़ दिया और उनकी पार्टी के कार्यालयों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना के जाने का जश्न मना रहे थे। शेख हसीना ने उनकी सरकार के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच ही इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर चली गई। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, जिसके सामने आखिरकार हसीना सरकार को झुकना पड़ा, उसमें एक प्रमुख नाम नाहिद इस्लाम का उभर कर आया है। कौन है नाहिद इस्लाम, जिसके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चला है, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। आरक्षण की आग में जलते बांग्लादेश में नाहिद इस्लाम वो चेहरा बने जिन्होंने पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया और शेख हसीना की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। हालांकि इस छात्र आंदोलन के 156 संयोजक और हैं, लेकिन नाहिद इस्लाम ने 4 अगस्त से पूर्ण असहयोग आंदोलन का ऐलान किया था, जिसमें शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग की गई थी। साथ ही नाहिद इस्लाम ने ही आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के कन्वेनरों से बातचीत के लिए पीएम शेख हसीना के न्योते को भी ठुकरा दिया था। इस दौरान नाहिद ने कहा था कि देश में इमरजेंसी या कर्फ्यू कोई बांग्लादेशी स्वीकार नहीं करेगा और ना ही हम कोई बातचीत करने को तैयार है। अब कौन है ये नाहिद इस्लाम? नाहिद इस्लाम 32 वर्षीय ढाका यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं और उनके नेतृत्व में ही बांग्लादेश में युवाओं ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। नाहिद इस्लाम को 19 जुलाई 2024 की आधी रात को साबुज बाग से कम 25 लोगों ने उठाया था। इस दौरान उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और एक कमरे में उसे ले जाया गया। आरोप यह है कि इस दौरान नाहिद से छात्र आंदोलन के बारे में पूछताछ की गई और उसे प्रताड़ित भी किया गया। इसके बाद 21 जुलाई को नाहिद पूर्वांचल में एक पुल के नीचे बेहोश और बुरी हालत से घायल मिला। फिर 26 जुलाई को उनको धानमंडी के गुणोशस्थया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से पुलिस ने उनको फिर से हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने नाहिद से आंदोलन खत्म करने के लिए दबाव बनाया। बताया यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर साल 2018 में नाहिद इस्लाम ने एक ऑनलाइन अभियान भी चलाया था। इस अभियान को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया था और इसके बाद साल 2020 में उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक वीडियो जारी किया, जो पूरे देश में वायरल हुआ था। नाहिद इस्लाम का जन्म एक मामूली से परिवार में हुआ था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही उनकी राजनीति में रुचि हुई और जिसके बाद वो सोशल मीडिया के जरिए सरकार की नीतियों और काम की आलोचना करने लगे। देखते ही देखते उनके विचारों ने लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा और वो एक युवा नेता के रूप में उभरे। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।